श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, अक्सर हम लोगों की ये धारणा होती है, जब कोई अपने भजन भक्ति भाव करने कहता है तो कहते हैं कि ये तो बूढ़े लोगों का काम है, बुढ़ापे में आकर भजन कर लेंगे। लेकिन ये हमारी धारणा बिल्कुल गलत है। ऐसा कहकर हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। कैसे? ये सुनते एक प्रसंग से गुरु महाराज बतलाया करते हैं कि एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया कल्याण की इच्छा को लेकर कि महाराज मेरा कल्याण करिए। तो उसके संत गुरु महाराज उसको समझाने लगे कि हमारा ये जीवन जो है, हम कहने में आता है कि हम खाली हाथ आए हैं, लेकिन हम खाली हाथ नहीं आए हैं। हम अपने दोनों मुट्ठी में रत्न भरकर लेकर आए हैं और इस रत्न से हमको आगे भी रत्न की कमाई करनी है। तो पूछा कैसे रत्न हम लेकर आए हैं? तो संत ने समझाया कि हम श्वास रूपी रत्न लेकर आए हैं और इससे हमें भजन रूपी रत्न, नाम रूपी रत्न की हमको कमाई करनी है। तो उस व्यक्ति के समझ में कुछ आया नहीं कि कैसे रत्नों की बात कर रहे हैं। तो संत ने उसको समझाया, उसको एक कमरे में लेकर गए। कहा इस कमरे में 9-9 करोड़ के लाल रखे हैं, 2 मुट्ठी तुम हाथ में जितने भी मर्जी 2 मुट्ठी हाथ में उठाकर ला सकते हो, लेकिन समय तुम्हारी निश्चित है। व्यक्ति ने कहा कहा ठीक है महाराज। देखा तो 9-9 करोड़ के लाल है, एक लाल भी अगर आ जाए तो पूरा जीवन कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, और 2 मुट्ठी में अगर हम लाल भरकर ले आए तो हमारी 7 पुश्ते बैठे आराम से खाए। तो कहा ठीक है, और उस कमरे में उसको प्रवेश दे दिया गया। कमरे में जाकर देखा कि कहीं सुंदर सुंदर बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। कोई बच्चा गुब्बारे से खेल रहा है, कोई कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ा रहा है, कोई कैसे खिलौने से खेल रहा है, कोई किस खिलौने से खेल रहा है। तो उसका मन वहां पर लग गया। उसका भी दिल करा कि मैं भी इन बच्चों के साथ थोड़ा सा तो खेल लूं, और वो उस खेल में लग गया। खेलते खेलते समय का ही नहीं पता चला, भूल गया कि मैं किस लिए कमरे में आया था, और उसका समय पूरा हो गया। संत ने कहा कि भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब बाहर निकल आओ। तो उसको खाली हाथ ही बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि उसके पास अब समय नहीं बचा था कि वो हाथ में अपने लाल उठा सके। उसको बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने तो यूं ही अपना समय गंवा दिया। फिर महाराज से पूछते कि महाराज अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, कुछ और भी है क्या मेरे लिए? तो कहा एक कमरा और है, लेकिन वहां पर 9-9 करोड़ के लाल तो नहीं है, लेकिन हीरे मोती है वहां पर। 2 मुट्ठी में तुम जितने मर्जी हीरो मुट्ठी भरकर उठा कर ले आओ, लेकिन याद रखना समय तुम्हारी निश्चित है। कहा नहीं, अब वैसी गलती नहीं करूंगा। कमरे में प्रवेश दे दिया गया। कमरे में जाकर देखा कि वहां पर तो अच्छी अच्छी मन भावन लीलाएं चल रही है। कहीं पर नाच हो रहा है, कहीं पर गाने बज रहे हैं, कहीं पर सिनेमा, कहीं पर पिक्चर चल रही है, कहीं पर नाटक चल रहा है। तो उसका मन करा कि थोड़ा सा तो मैं इसका आनंद ले लूं, उसके बाद बहुत समय है, मैं जाते जाते दोनों मुट्ठी भर लूंगा और यहां से निकल जाऊंगा। थोड़ी देर इसका आनंद ले लेता हूं। और आनंद लेने में जब लेने लग गया तो वो उसको समय का भान ही नहीं हुआ, ना समय का भान हुआ, और भूल भी गया कि मैं किस लिए कमरे में आया था। पिछली बार जो गलती करी थी उसका भी उसको कोई ध्यान नहीं रहा, और समय वहां पर भी पूरा हो गया, और वहां से भी उसको खाली हाथ निकलना पड़ा। और बड़ा पछतावा हुआ कि एक बार फिर मैंने ऐसी गलती कर दी। और अब संत के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, एक मौका मुझे और दे दीजिए। तो कहा एक आखिरी कमरा और है, लेकिन वहां पर हीरे मोती लाल नहीं, लेकिन सोने चांदी की मोहरें हैं वहां पर। तो कहा ठीक है, और उस कमरे में भी उसको प्रवेश दे दी गया। लेकिन वहां जाकर क्या देखता है कि पूरा एक घर बना हुआ है। घर में कोई लड़का शराब पी रहा है, कोई बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, और कोई बीमार पड़ा है। वहां जाकर देखा, जब देखा कि कोई शराब पी रहा है, बेटा शराब पी रहा है, तो उससे देखा नहीं गया। तो कहा इसको जाकर समझाना चाहिए। वो उसको समझाने में लग गया। कहीं पर बच्चे झगड़ रहे हैं तो सोचा इसका झगड़ा समेटना चाहिए, वहां जाकर उनको समझाने लग गया। तो ये समझाने में, करने में, काम में, फिक्र में, चिंता फिक्र में उसका वो वाला समय भी निकल गया, और वहां से भी उसको खाली हाथ ही निकलना पड़ा। तो संत ने कहा कि भाई यहां से भी तुम खाली हाथ निकल आए, ये समय भी तुम्हारा गया। तो संत उसको समझाते हैं कि पहले कमरे में तुम गए थे तो वो तुम्हारा बचपन था। बचपन में अगर हम भक्ति कर लिए, हमने भक्ति कर ली, तो समझो कि तुमने 9-9 करोड़ के लाल हासिल कर लिए।
कैसे? क्योंकि बचपन में हमारा मन निर्मल होता है, मन में हमारा संसार घुसा हुआ नहीं रहता है, सुख-दुःख का हमको भान, तेरा-मेरा का हमको ज्ञान नहीं होता है, मन हमारा निर्मल होता है, उस पर माया का रंग चढ़ा हुआ नहीं होता है और उस वक़्त अगर भक्ति का रंग चढ़ जाए, तो वो रंग धीरे-धीरे और पक्का होता चला जाता है। उस समय जो भी रंग चढ़ जाए, तो वो सच्चा होता है। बचपन में जिसने भक्ति कर ली, तो वो उसकी जवानी में भक्ति और बढ़ जाएगी और उसका जवानी सुधर जाएगी और बुढ़ापा भी सुधर जाएगा और उसका मरण भी जीवन मरण भी सुधर जाएगा। तो जिसने बचपन में भक्ति कर ली तो समझ लो उसने 9-9 करोड़ के लाल हासिल कर लिए। लेकिन जिसने बचपन गवा दिया, जवानी में भी अगर जिसने भक्ति कर ली तो भी उसका जीवन संवर जाएगा, बुढ़ापा उसका सध जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे-जैसे हमारा परिवार बढ़ता है, तो हमारी चिंताएँ फ़िक्र भी बढ़ जाती है। घर में कमाने की चिंता है, बच्चों की चिंता, बच्चों को पढ़ाने की चिंता, ये चिंता, वो चिंता, तो वो चिंताओं से घिर जाता है और संसार उसके दिल में घुसने लगता है और मन तो हमारा एक है, चाहे उसको भगवान में लगा लो, चाहे संसार में लगा लो। जैसे-जैसे परिवार बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, धीरे-धीरे संसार हमारे अंदर प्रवेश करने लग जाता है। तेर-मेर, लोभ, लालच, ममता, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये हमारे मन पर कब में हमारे अंदर अपना अधिकार जमाने लग जाते हैं, हमको इसका ज्ञान नहीं होता है। और बुढ़ापे में तो और भी हालत बुरी हो जाती है क्योंकि हमारा तन भी शिथिल हो जाता है और हमारे मन में ये मानसिक विकार, लोभ, लालच, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ईगो, अहंकार और इसकी जड़ हमारे और मजबूत होती चली जाती है। फिर इस समय हम चाहकर भी भक्ति नहीं कर सकते। मन की बीमारियाँ, ये बीमारी तो है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये मन की बीमारी है। ये बीमारी और बुढ़ापे में आकर और गहरी जाती है। उस समय उसको कोई रंग उसको चढ़ नहीं सकता है। जैसे किसी को खांसी की बीमारी है, तो डॉक्टर पूछते हैं कि भी कितनी पुरानी है। अगर पुरानी बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है, तो उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर उसकी गारंटी नहीं लेता है। लेकिन 2-4 दिन की अगर खांसी है, कोई जुकाम है, तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही बुढ़ापे में आकर ये मन की बीमारी जो है संसार की, मोह की, लालच की, इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि इस पर कोई ना उसको भक्ति में मन लगता और ना उस पर कोई भक्ति का रंग, उस पर प्रेम का कोई रंग उस पर चढ़ जाता। जिसने ना तन से सेवा कर सकता क्योंकि तन तो ऑलरेडी शिथिल हो चुका है, क्या वो भजन करेगा? भजन करना ना उससे बैठा जाता, ना उससे खड़ा हुआ जाता, ना कोई कुछ चला जाता, तो वो क्या अपनी वो तो सेवा मांगने लगता है, तो वो सेवा करेगा क्या? ना धन से सेवा कर सकता। जिसने जवानी में अगर दान धर्म नहीं किया, तो वो बुढ़ापे में तो लालच, लोभ लालच और गहरा पकड़ लेता है। वो तो इधर-उधर हथियाने की सोचता है, वो उससे उसके हाथ से छूटेगा नहीं। और मन में लोभ लालच बढ़ जाता है, परिवार बढ़ता है तो मोह ममता बढ़ जाती है। कभी इस बच्चे की फ़िक्र, कभी बेटे की फ़िक्र, कभी बेटी की फ़िक्र, कभी पोते की शादी की चिंता, कभी दोते की शादी की चिंता, कभी ये, कभी वो और करते-करते उसका वो समय भी निकल जाता है और खाली हाथ ही उसके जो रत्न लेकर आया था, वो रत्न यहीं गँवा देता है, कोई उसको कमाई नहीं कर पाता है। जाता है तो अफ़सोस करते हुए जाता है कि मैं तो ठगा गया, ये ठगनी माया ने तो मुझे ठग लिया, मेरा बचपन भी ठगा गया, जवानी भी ठगी गई और बुढ़ापा भी ठगा गया। लेकिन जब तक इसको इस बात का एहसास होता है, तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि बुढ़ापे में कौन भजन कर सकता है? जिसका जवानी में अभ्यास है भजन का, वो तो बुढ़ापे में भी जब उसका तन भी कमज़ोर हो जाता है, परिवार में भी लोग उसका अपमान भी कर दे, कुछ कड़वे शब्द भी बोल दे, तो उसको भी वो पी जाता है। लेकिन जिसने जवानी में अपने मन को नहीं साधा, कोई उसको कुछ कह देगा, तो उसका ईगो और ज़्यादा भड़क जाता है, अहंकार और बढ़ जाता है, गुस्सा और बढ़ जाता है, अंदर-अंदर ही जलता है, क्योंकि उसमें कुछ क्षमता होती नहीं है, लेकिन क्रोध के कारण, अहंकार के कारण अंदर ही अंदर जलता है और जलते-जलते उसका जीवन पूरा हो जाता है। लेकिन जिसने जवानी में अभ्यास कर लिया, अपने मन को साध लिया, दीनता का भाव जिसमें आ गया, प्रेम का भाव जिसमें आ गया, उसकी जवानी भी सध जाती है और उसका बुढ़ापा भी सध जाता है, ये जीवन भी सध जाता है, उसका मरण भी सध जाता है। तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है हमको कि जवानी में क्या, जवानी तो मौज-मस्ती कर ले, बुढ़ापे में जाके कर लेंगे। बुढ़ापे में जाकर कुछ भी नहीं कर पाएँगे।
हमारे तो दीदे गोडे का रोना रह जाएगा, अपने तन मन का रोना रह जाएगा। क्या उस समय भक्ति करेंगे? गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जैसे युद्ध में जान देना किसका? जवानों का काम है। दान धर्म भी करना जवानों का काम है। लगन, शादी ब्याह लगन, ये भी जवानों का काम है। इसी प्रकार भजन, भजन भी जवानों का काम है। ये अगर हम ऐसा सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाकर कर लेंगे, तो हम ही अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। ये जीवन हमको किस लिए मिला है? ये कीमती रत्न के समान ये जीवन है। ये किस लिए मिला है? ये भजन भक्ति के लिए ही हमको मिला है। क्योंकि और सारे काम, खाना पीना सोना, ये तो पशुओं का भी काम। बंदे में बस फर्क यही, वो जपे प्रभु का नाम। और जो हम काम करते हैं, खाना है, पीना है, सोना है, परिवार बनाना है, परिवार पालना है, ये तो चींटी से लेकर हाथी तक सारे पशु पक्षी, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा जीव भी ये काम कर लेता है। तो मानव जीवन की विशेषता किस लिए है? इसलिए है कि इसी योनि में आकर वह सेवा कर सकता है, भजन कर सकता है, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। और जीवन के किस पड़ाव पर? बचपन में और जवानी में ही ये पड़ाव, इसी पड़ाव पर वो भजन कर सकता है। ये समय उसने गवा दिया तो समझो पूरा जीवन उसने गवा दिया। और इस समय का, जवानी का लाभ उठा लिया तो उसका बुढ़ापा भी सज जाएगा। तो इस गलतफहमी में न रहें, क्योंकि ये हमारा मन जो है, गीता में क्या कहा है कि ये मन ही जो है हमारा शत्रु है और मन ही मित्र है। तो मन को मित्र बनाए, इसको शत्रु ना बनने दें। हम दूसरों को दोष दे देते हैं कि उसकी चिंता की वजह से मेरा भजन नहीं हो रहा, उसकी वजह से मेरा भजन नहीं हो रहा। कोई हमारी भजन में बाधा नहीं बनता। ये हमारा मन ही जो है, यही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। तो अपने मन को समझाएं ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कि ये जो समय मिला है इसको व्यर्थ में ना गंवाएं। भजन के लिए, सेवा के लिए मिला है, तो जितनी जल्दी हो सके वो काम कर ले। और सारे काम तो बाद में हो जाएंगे। और योनियों में भी हम बहुत कर आए हैं, लेकिन ये काम के लिए हमको ये दोबारा ये कीमती समय हमको मिलने वाला नहीं है। और काम तो बाद में हो जाएंगे। अगर किसी का लेन देन कुछ रह गया तो वो हमारे बच्चे, पिछले आगे आने वाली पीढ़ी भी कर लेगी। लेकिन इस जन्म में अगर हमने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया तो ये काम हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। ये काम तो हमको खुद को ही करना पड़ेगा। तो अपने आप को धोखा ना दें और समय का सदुपयोग करें। जीवन ये रत्न के समान है और रत्न की कमाई के लिए मिला है, तो उसमें अपना ध्यान लगाएं। और समय रहते ही, जिस समय है अभी संभल जाए तो सब कुछ जीवन मरण सद जाएगा, नहीं तो बड़ा धोखा होगा, बड़ा पछतावा होगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।